जहां एक तरफ नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव ने सारे दरवाजे बंद कर लिए, तो वहीं दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात की। और क्या इस बात से ये संकेत मिलता है कि कांग्रेस के दरवाजे से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं? आपको बता दें कि प्रगति यात्रा को बीच में छोड़कर नीतीश कुमार अचानक दिल्ली दौरे पर निकल पड़ते हैं, इस उम्मीद में कि शायद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से, या यूं कहें कि पीएम मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, सीएम कुर्सी को लेकर डील होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भाव नहीं दिया। न ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने वक्त दिया, न ही उनसे बात की। ऐसे में नीतीश कुमार का कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करना क्या इस बात का इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार वापसी का मन बना चुके हैं? नीतीश कुमार कांग्रेस के दरवाजे से अब इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं। जहां एक तरफ तमाम ऑफर को कहीं ना कहीं ठुकराने के बाद नीतीश कुमार साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि पलटी नहीं मारेंगे, तो अचानक फिर क्यों कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करते हैं? और ऐसे समय पर मुलाकात करते हैं जब तेजस्वी यादव ने उनके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो क्या होगा नीतीश कुमार का अगला कदम? क्या जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन होने जा रहा है? क्या होगा बिहार की राजनीति में बड़ा खेल? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं, जो बिहार की राजनीति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो 29 दिसंबर की वो तारीख होती है जब नीतीश कुमार प्रगति यात्रा को छोड़कर अचानक दिल्ली रवाना हो जाते हैं, और ऐसे समय पर रवाना होते हैं जब उनके भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भाई इनका भविष्य क्या होगा? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी इन्हें दोबारा मिलेगी? क्या इनके नेतृत्व में चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी? अमित शाह का बयान किसी से छिपा नहीं है। जाहिर सी बात है, उसके बाद कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करना कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जाहिर बात है नीतीश कुमार के अंदर खलबली तो जरूर मची हुई है कि भाई क्या होगा भविष्य राजनीति का उनका, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर लगातार यही कहा जा रहा है कि भाई जेडीयू की तरफ से ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। नीतीश कुमार का नाम जो है बारंबार कह सकते हैं उभर के उछल के सामने आ रहा है। ऐसे में बीजेपी को चिंता इस बात की है कि अगर वो बड़ा दल बनते हैं तो कहीं फिर उनकी जो है कह सकते हैं स्थिति जो अभी है वैसी ना होती नजर आए, कि बड़ा दल होने के बावजूद भी एक छोटे दल के, यानी कि अगर 42-43 सीटें अगर नीतीश कुमार के पास है तो बीजेपी के पास लगभग 80 सीटों के आसपास है, मगर उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जो है वो जेडीयू की तरफ से बनते हैं। और बीजेपी के जो नेता है वो इसी बात को लेकर असहज है कि भाई हमारा दल अगर बड़ा है तो मुख्यमंत्री हमारी तरफ से होना चाहिए। इसी चीज को लेकर कश्मकश चल रही है। अमित शाह जी का जो बयान आपने कोट किया है, उन्होंने भी ये बात कही कि भाई तमाम जो फैसले हैं वो चुनाव के बाद होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार है उनके मन में ये बात जरूर आ गई होगी कि अगर यहाँ बड़ा खेला हो जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही हटा दिया जाए, पार्टी को ही तोड़ दिया जाए। संभावनाएं बनी रहती है, क्योंकि बीजेपी का हमने देखा है इतिहास की, चाहे वो शिवसेना हो, एनसीपी हो, या फिर जो है बिहार की बात कर लें कि यहाँ पर जैसे जेडीयू आरजेडी गठबंधन तोड़ने की बात हो, तो बिहार में भी बीजेपी लगातार ये खेल कर सकती है, लगातार पार्टियों में तोड़फोड़ कर सकती है। आपने देखा मुकेश सहनी के कई विधायकों को बीजेपी ने अपनी तरफ मिला लिया, उनकी पार्टी खत्म करने का काम किया। तो ये बीजेपी की फितरत है, किसी भी तरह से अपने जो विरोधी हैं, जो पॉलिटिकल विरोधी हैं, उनको समझने का मौका नहीं देती। इसीलिए नीतीश कुमार शायद कहीं ना कहीं इसी परेशानी में है कि ललन सिंह जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं वो उनके खिलाफ बगावत ना कर दे, कहीं वो पार्टी को दो फाड़ में ना कर दें। इसके अलावा क्या वाकई में बीजेपी के नेता चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने? क्योंकि आप सम्राट चौधरी देखिए, विजय सिन्हा देखिए, गिरिराज सिंह देखिए, तमाम जो नेता हैं वो लगातार एक सुर में ये बात कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जो है वो इस बार बीजेपी की तरफ से ही होना चाहिए। तो ये तमाम जो पहलू है ये नीतीश कुमार को समझ में आ रहे हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर वो कोई बड़ा कह सकते हैं कि फैसला करते हुए नजर आ जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में उनकी वापसी की बात चल रही है। वही इंडिया गठबंधन जिसकी शुरुआत को नीतीश कुमार ने की थी। अब ऐसे में अगर वो इंडिया गठबंधन में वापसी करते हैं तो ये एक बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है। हालांकि आरजेडी की तरफ से सिराज ये लग रहा है कि चाहे वो कह सकते हैं कि चाहे तेजस्वी यादव हो या और बाकी पार्टी के नेताओं की नीतीश कुमार को लेकर अभी अनमना सा ढंग मन बना रहे, लेकिन देखिए राजनीति में उनको भी पता है नीतीश कुमार अगर उनके साथ आ जाते हैं तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन एक बड़ी जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ में कह सकते हैं कि यहाँ पर जीत दर्ज करे। और देखिए इसकी वजह भी, अगर हम 2024 का लोकसभा चुनाव देखें, उसमें अगर जेडीयू को जो है बीजेपी के साथ नहीं होती तो यहाँ बीजेपी के लिए इक्का दुक्का सीटें जीतना भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन इंडिया गठबंधन ने किया
10-12 सीटें उनके हिस्से में आई। अगर यहाँ पर जेडीयू भी उनके साथ होती तो यहाँ 30 से 35 सीटें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ आती हुई नजर आती। तो ये तमाम समीकरण है जो कहीं ना कहीं लेकिन एक सवाल सर कि नीतीश कुमार अचानक दिल्ली पहुंचते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता उनसे मुलाकात नहीं करते हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन बातचीत ना करना और ऐसे चेहरे को दरकिनार करना, नजरअंदाज करना जिसके बलबूते पे आपकी केंद्र की सरकार टिकी हुई है, जिसके बलबूते पे आप बिहार की राजनीति में आपका अस्तित्व बचा है, लेकिन नीतीश कुमार को भाव ना देना, क्या इस बात को दर्शा रहा है कि खेल हो चुका है, नीतीश कुमार के हाथ से खेल निकल चुका है? जाहिर बात है, आपने जो बात कह रहे हैं कि कोई बड़ा खेल यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के बल पर ही कहीं ना कहीं बीजेपी ने बिहार के अंदर अच्छी खासी सीटें हार जीत की हैं, सरकार में कहीं ना कहीं वो रहे हैं, और यहाँ पर नीतीश कुमार को बाहर करना या नाराज करना मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए इस बार नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री पद की लगातार लड़ाई चल रही है, इसमें अमित शाह जो बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई एक तरीके से यहाँ जो मुख्यमंत्री की बात है वो चुनाव के बाद होती हुई नजर आएगी। अब नीतीश को लग रहा है कहीं महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में ना हो जाए, इसलिए वो अभी असहज है। तो तमाम सारे पहलू है जो निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मियां तेज होंगी, चुनाव का कह सकते हैं माहौल बनता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ हो सकता है नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आए, क्योंकि बीजेपी के लिए अभी जो स्थिति है नीतीश कुमार के साथ ही रहकर कहीं अपने आप को मजबूत करने का, नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए चुनाव में जीत हासिल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सर एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव इस बात को लगातार कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से जो लालू यादव के बेहद करीबी नेता है भाई वीरेंद्र सिंह, वो लगातार ऑफर दे रहे हैं कि आइए आप हमारे साथ जुड़िए। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मुलाकात करना नीतीश कुमार का ऐसे समय पर जब विवादों के घेरे में है नीतीश कुमार, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नीतीश कुमार का भाव ना देना क्या दर्शाता है? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी और नीतीश कुमार के बीच कोई बड़ी डील हो सकती है? सिराज, ये बात हमें समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के साथ में और खासकर इंडिया गठबंधन के साथ में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार की शुरुआत जो इंडिया गठबंधन की हुई है वो नीतीश कुमार से ही हुई है। अब हो सकता है इन तमाम चीजों को देखते हुए, क्योंकि उनको भी शायद अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी जीत जो है इंडिया गठबंधन कह सकते हैं जीतता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसा पता होता तो मुख्य प्रधानमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार, अगर आपको याद हो, तो वो नीतीश कुमार ही थे। नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में होते तो कम से कम 30 सीटों का फर्क बिहार से पड़ता हुआ नजर आता। जो आंकड़ा था अभी 240 का, वो 270 पे जाता हुआ दिखाई पड़ता, और ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल और बढ़ जाती। जो अभी 240 पे थी वो 200 या 200 प्लस के आसपास रह जाती। तो यहाँ एक मौका था नीतीश कुमार के लिए, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात घूम रही होगी कि इंडिया गठबंधन का साथ ना देकर उन्हें अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार दी है। तो इसीलिए अब इंडिया गठबंधन के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं, ताकि तमाम जो चीजें उनको बेहतर किया जाए आने वाले दिनों के हिसाब से। और अगर बीजेपी उनके साथ में कह सकते हैं कि कोई बड़ा समझौता नहीं करती है या उनको मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखती है, तो हो सकता है समझौते की आपने बात की, लगातार भारत रत्न देने की उनकी बात हो रही है। गिरिराज सिंह लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाहिए, तो क्या इस भारत रत्न के पीछे सीएम की कुर्सी का सौदा छुपा हुआ है? बिल्कुल, अभी बहुत सारी बातें उभर के सामने आएंगी सिराज। अभी बिहार की राजनीति है, धीरे धीरे परवान चढ़ेगी, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी को अंदर खाने में डर जरूर है कि नीतीश कुमार के रहते उनकी पार्टी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। इसलिए अभी से एक माहौल बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर ये बातें कही जा रही है कि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, उनको ऐसा किया जाना चाहिए ताकि बीजेपी के नेता का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी तो दिल्ली दूर है, अभी चुनाव भी दूर है, तो ऐसे में अभी मौका भी है और ऐसे में तमाम चीजें बनाने का एक टाइम भी है कि यहाँ आप बयानबाजी करिए, तमाम चीजों को रखिए ताकि एक पक्ष में आपकी माहौल बनता हुआ नजर आए, और यही बात इस समय बीजेपी करती हुई नजर आए। लेकिन नीतीश कुमार, मैंने जैसा कहा कि राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, उनको पता है कौन सा दाव कब कैसे चलना है, इसीलिए फिलहाल अभी चुप्पी साधे हुए भी हैं। दिल्ली से लौटते हैं बिना मिले, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर खाने में अभी कह सकते हैं कि कोई ऐसी बातें चल रही हैं जिसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ में शायद आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं दूरियां उनकी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल दर्शकों, नीतीश कुमार आखिर पलटी क्यों मारेंगे, ये सवाल भी काफी अहम हो जाता है। आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले विजय सिन्हा का बयान, जिस तरीके से कहते हैं कि जिस दिन बिहार में अपनी सरकार बनेगी उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो क्या बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन वाली सरकार को विजय सिन्हा अपनी सरकार नहीं मानते? और वहीं दूसरे पॉइंट की बात करें तो भारत रत्न देने की मांग लगातार की जा रही है, तो क्या भारत रत्न देकर नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अब साइडलाइन कर दिया जाएगा?
कुर्सी जो है, सीएम की कुर्सी जो है भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में ले लेगी। वही बात करें गृह मंत्री अमित शाह का बयान, गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि ये पार्टी तय करेगा, संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, किसके के हाथ में सीएम की कुर्सी सौंपनी है। वही बात करें तो एकनाथ शिंदे का जो हाल हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। नीतीश कुमार जाहिर सी बात है उसको उनके जहन में जरूर रख रहे होंगे। वहीं लल्लन सिंह का रुख भी चौंकाने वाला है। लल्लन सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग कर रहे हैं, तो इससे नीतीश कुमार की टेंशन जो है लगातार बढ़ रही है। वहीं बिहार में अचानक केंद्र सरकार का राज्यपाल बदलना, ये भी एक बड़ा कह सकते हैं खेल को संकेत दे रहा है। वहीं बात करें अंबेडकर विवाद, अंबेडकर विवाद एक बड़ा विवाद है और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार का अति पिछड़ा और महादलित जो वोट है वो काफी ज्यादा है। इन्हीं के दम पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लंबे वक्त से बिहार की राजनीति पर राज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अंबेडकर विवाद को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी है, अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या चुनाव से पहले नीतीश कुमार वाकई में अब पलटी मारेंगे? फिलहाल नीतीश कुमार और कांग्रेस नेताओं की उस मुलाकात में आखिर क्या बात हुई, क्या डील हुई, ये तो सब किसी से छिपा हुआ है। लेकिन आने वाले समय में हम जरूर जो है इसको जान सकेंगे कि आखिर कांग्रेस और नीतीश कुमार पर्दे के पीछे कौन सा बड़ा खेल करने जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ाने के लिए काफी है। फिलहाल इस प्रोग्राम को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बैटल।